नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2022 का सिलेबस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखो, पिछली जो परीक्षा हुई थी 31 अगस्त 2019 को केंद्र सुपरवाइज़र की, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेबस पैटर्न इसमें क्या रखा गया था। ठीक है, तो जो पेपर आया था आपका ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और गन्ना पर्यवेक्षक का दोस्तों जो सिलेबस है, आप सभी को पता होगा, पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें एजीटीए से थोड़ा अलग था उसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन की संख्या थी वो एजीटीए से अलग थी, समय भी थोड़ा अलग था, बाकी सिलेबस वगैरह लगभग एक सा ही था। ठीक है, उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अब अगर आपकी पैट 2021 के बाद जो ये भर्ती आती है, अगर एक साथ इनका जो पेपर है वो संपन्न कराया जाता है, तब एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है, क्या अलग रहेगा एजीटीए का और केंद्र सुपरवाइज़र का, या फिर एक ही रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी ग्राम विकास की किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन सभी का जो सिलेबस है वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। मार्केट में सबसे पहले चक्षु लेटेस्ट एडिशन के साथ ग्राम विकास की किताब को लेके आया है। तो जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए उचित नहीं होगा। ये किताब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है और आपके पूरे सिलेबस को चक्षु प्रकाशन की इस किताब में बेस्ट तरीके से कवर किया गया है। इस प्रकार से ये किताब उपलब्ध है, बिल्कुल लेटेस्ट इसका एडिशन है जो आपका नया सिलेबस आया था 8 दिसंबर 2021 को। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें पूरा सिलेबस है जो बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपके एग्ज़ाम की पूरी थ्योरी के साथ साथ जो ग्राम विकास का पैटर्न है, आपको बेस्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो भी इस किताब में मिल जाएंगे। और एमसीक्यू साथ ही साथ थ्योरी की सहायता से आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में ग्राम विकास को प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए चक्षु प्रकाशन की कंप्लीट सिलेबस की गाइड भी उपलब्ध है और प्रैक्टिस सेट, एक अच्छा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। तो दोस्तों, इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाके आप चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट किताबों को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई भी जो बुक स्टोर रहता है, वहां से भी आप इन बेस्ट किताबों को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा जो पिछले समय में कराई गई हैं, एक तो 2016 में एक कराई गई थी, ठीक है, और एक कराई गई थी अपनी 31 अगस्त 2019 को। दो परीक्षाएं अभी तक जहां तक मुझे ज्ञात है इसकी कराई गई हैं। इसमें एजीटीए से पिछली बार तो पूर्णतः सिलेबस इसका अलग था। ठीक है, एजीटीए से इसका पूर्णतः सिलेबस अलग था। साथ ही साथ क्या है, गन्ना पर्यवेक्षक में ट्रिपल-सी भी मांगी जाती थी। ठीक है, ट्रिपल-सी मांगी जाती थी और इसका इंटरव्यू भी होता था। तो ये बिल्कुल अलग इसका प्रोसेस था एजीटीए एग्ज़ाम से। अब पैट 2021 के माध्यम से जब पता चला है आप सभी को कि 901 इसकी वैकेंसी आने वाली है, तब इसका जो नया सिलेबस हो सकता है उसके लिए हम लोग विशेष जो पेपर हुआ था 31 अगस्त 2019 का, इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पेपर की तरफ ही पहुँचते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये पेपर है आपका गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 31 अगस्त 2019 का। ठीक है, और इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। लाइक एम रखता हूँ मैं 150 लाइक का। अगर आप इसको पूरा कर देते हैं तो जल्द ही सभी इसके जो क्वेश्चन हैं हम लोग सेक्शन वाइज, जैसे हिंदी, इसका रीजनिंग, इसका मैथ, सेक्शन वाइज सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक एम रखता हूँ दोस्तों 150 लाइक। आप आशा करता हूँ मैं आप इसको ज़रूर पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। ये ऑफिशियल जो अपना पेपर रहता है, एक्चुअली पेपर ये ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल पेपर रहता है उसी की पीडीएफ है। ठीक है, समय सबसे पहले इसमें देख लो। समय आपको 210 मिनट दिया गया था, यानी 3.5 घंटे। ठीक है, 3.5 घंटे दोस्तों आपको यहाँ पे समय दिया गया था। 350 जो नंबर हैं इसका ये पेपर करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 350 अधिकतम अंक आपको दिख रहे हैं। और बाकी इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि परीक्षा की अवधि 210 मिनट है और कुल 175 आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 350 अंक के थे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे दोस्तों रखा गया था।
ठीक है, ये काला बॉल पेन ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो सेक्शन इसके दिए गए हैं, 4 इसके सेक्शन थे। सबसे पहले ये सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 50 नंबर के थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जीके के, तो जीके के भी 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है, जीके के भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके 100 नंबर के रहे होंगे। उसके बाद आपके सामान्य विज्ञान और अंकगणित की यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके 150 नंबर के थे। उसके बाद आपके सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे जो कि आपके 50 नंबर के थे। तो ये इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, वो था पूरा। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दूँ, यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपके जीके के, ठीक है, जीके के पूछे गए थे 50 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, उसके बाद ये अपना जैसा कि सामान्य विज्ञान अंकगणित 75 क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ 150 नंबर आपका। और हिंदी, ठीक है, हिंदी आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन, ये 50 नंबर। ये टोटल आपका पूछा गया था दोस्तों पिछले बार, जबकि एजीटीए का टोटल पैटर्न जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसका तो बिल्कुल ही अलग था। उसमें 200 क्वेश्चन थे जो कि 400 नंबर के थे। अब बड़ा क्वेश्चन ये बन के आता है कि इस बार, ठीक है, 99% चांस तो ये हैं कि एजीटीए और किन सुपरवाइज़र का एक साथ पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे आपको जॉब दी जाएगी। तो अब दोस्तों क्या होगा, एक कॉमन सिलेबस आपका बनने वाला है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है एक कॉमन सिलेबस आप सभी का बनेगा, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों की एक जैसी हैं, ठीक है। एजीटीए में भी आपकी रीजनिंग आती है, उसमें भी जीके आती है, उसमें भी आपका ये साइंस और अर्थमेटिक का पार्ट आता है, उसमें भी हिंदी आती है। तो जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े, ठीक है, कम ज़्यादा इन दोनों एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो अब क्या रहेगा, दोनों में जहाँ तक मुझे लग रहा है या तो फॉलो किया जाएगा एजीटीए के जो सिलेबस है उसको ही, या फिर कुछ क्वेश्चन आगे पीछे करके एक कॉमन जो सिलेबस है वो बनाया जाएगा। अब आपको इससे कुछ मतलब होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं वो दोनों में सेम आने वाली हैं। अब भले ही, ठीक है, मतलब कि सेम रही थी, आने वाली क्या है, ये जो 4 चीज़ें हैं दोनों परीक्षाओं में बिल्कुल सेम रही थी। अब आपको तैयार तो ये 4 चीज़ें ही करनी है। अब चाहे इनमें आपके 10 क्वेश्चन आ जाएं या 100 क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है आपके, बस क्वेश्चन की संख्या ही आगे पीछे है। तो एक कॉमन आपको सिलेबस मिल जाएगा आपकी जो आगामी परीक्षा होगी उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो पेपर है क्या हम लोग कवर करेंगे। भाई मैंने 150 लाइक का एम आपको बता दिया, ठीक है, आप इसको ज़रूर पूरा कर दें। क्या है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आई होप आप इसको ज़रूर पूरा कर देंगे, जिसके बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये जो क्वेश्चन इनको कवर करेंगे। और एक और वीडियो में बनाऊंगा जो पूरा सिलेबस, ठीक है, डीप में हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। तो वो वीडियो में बनाऊंगा जल्द ही। ये थोड़ा ब्रीफ था, ठीक है, ऊपर से मैंने आपको सिलेबस समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है कि क्या क्वेश्चन और क्या टाइमिंग, क्या मतलब कि क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न जो गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा है उसका रखा गया था। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और क्या हम लोग इसके जो क्वेश्चन हैं वो कवर करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।